रिप्लेसमेंट कोई नहीं है जहांगीर खान तरीन की। अब कोशिश हो रही है कि या तो जहांगीर खान तरीन किसी को बना दिया जाए या जहांगीर खान तरीन वापस आ जाएं। लेकिन वापस आने के लिए भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो रास्ते में खड़े हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब के करीबी कम से कम 3-4 लोग ऐसे हैं जो जहांगीर खान तरीन को सिर्फ नापसंद नहीं करते, नफरत करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो करीब आते जा रहे हैं और जैसे जैसे हर दिन गुजर रहा है वैसे वैसे इस्लामाबाद के अंदर और लाहौर के अंदर भी ये एक र्यूमर गर्दिश करना शुरू हो चुकी है कि जहांगीर तरीन साहब जो है शायद उनकी वापसी हो जाए। अच्छा, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा कुछ पढ़ा भी। सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल बड़ाइच साहब, उन्होंने कॉलम लिखा है इसके ऊपर, और फहद हुसैन साहब हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर कॉलम लिखा। फिर मैंने ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना शुरू किया, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करना शुरू की, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जहांगीर तरीन साहब की इस वक्त सिचुएशन क्या है। सबसे पहली बात तो ये, अब जो कॉलम्स के अंदर इंफॉर्मेशन है वो तो ये लिखा हुआ है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक्टिव हैं, वो लोगों से राब्ते कर रहे हैं, अपने जो मखसूस ग्रुप्स हैं उनके साथ वो राब्ते में हैं, लेकिन उनकी शर्त व शराइत ये हैं कि अगर उनकी वापसी होगी तो वो पूरा इन कंट्रोल वापसी होगी और इख्तियारात के साथ वापसी होगी, वरना नहीं होगी। अच्छा, अब सिचुएशन यहां पर ये आती है, अब जारी बात है ये तो आगे ना जहांगीर तरीन साहब की बात। अब जरा दूसरी साइड पे आ जाए। दूसरी साइड से मुराद है मेरे कप्तान और मेरे कप्तान के आसपास के लोग। ये आसपास के लोग की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये आगे चल के बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिस पे मैं अभी बात करूंगा। इशू ये था, अगर आप याद करें कि ये गए किस तरह थे। ये गए इस तरह थे कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट का जो सारा मलबा था वो इनके ऊपर गिर गया था। अच्छा, उसके बाद जो रिएक्शन था उसमें यह था कि शहबाज गिल साहब ट्वीट करते हैं और ट्वीट के अंदर वो कहते हैं कि जनाब ये किसी ज़राई कमेटी के चेयरमैन थे, तो उससे भी इनको हटा दिया गया। उसके जवाब में जहांगीर तरीन साहब ने जवाब दिया था कि जनाब मैं तो किसी ज़राई कमेटी का चेयरमैन था ही नहीं, कोई नोटिफिकेशन दिखाएं। बहरहाल, जिसे कहते हैं ना, इट वाज एन अगली डाइवोर्स उस वक्त जो हुई थी। लेकिन उसके बाद मजीद जो डेवलपमेंट होती है वो ये होती है कि इमरान खान साहब से मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर जहांगीर तरीन साहब के हवाले से बात होती है। मैं भी करता हूँ, मैंने भी अपने इंटरव्यू में बात की थी। तो उसका जो जवाब आता है ना वो ये आता है कि देखें, बात ये है कि बड़े अफसोस की बात है ये जो कुछ भी हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहांगीर तरीन की बड़ी खिदमात हैं पार्टी के लिए, और कानूनी मामला है, ये भी चल रहा है। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये जो अभी मैंने आपको बताई है कि ये कानूनी मामला अभी चल रहा है, उनकी बड़ी खिदमात हैं, ये रिसेंटली ना मैंने पिछले 6, 7, 8 महीने के अंदर इनके मुख्तलिफ रहनुमाओं के ये बयानात मैंने देखे। सॉफ्टनेस आना शुरू हो गई है जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक तो यह है कि ये मुकम्मल तौर पर दरवाजा बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑपोजिशन के हवाले से जब बात करनी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो जाए, नून लीग के रहनुमा हो जाए, इन लोगों के हवाले से हो जाए, अभी केस शुरू नहीं हुआ होता, अभी कोई केस स्टार्ट नहीं हुआ होता, ये 1 मिनट लगाते हैं और ये उसको ब्रांड कर देते हैं, तो चोर डाकू लुटेरा, ये खा गया, ये वो खा गया। यहां पे इनकी अपनी हुकूमत की रिपोर्ट आ चुकी है, अपनी हुकूमत की, मतलब किसी बाहर ने नहीं या ऑपोजिशन ने नहीं बनाई, अपनी हुकूमत की रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन मुंह से ना ये लफ्ज नहीं निकल पा रहे, जहांगीर तरीन एक करप्ट इंसान है, जहांगीर तरीन एक करप्ट इंसान है, ये बोला नहीं जा रहा। बड़ा मुश्किल है ना, इधर आके फंस जाता है। यहां ऑपोजिशन के हवाले से कहलवाना हो तो यूं 1 मिनट में बोला जाता है, लेकिन जहांगीर तरीन एक करप्ट इंसान है, ये कहा नहीं जाता। अच्छा, अब मसला यह है कि जब मेरी कुछ पीटीआई के लोगों से बात हुई, मैंने कहा जी मेरी गल सुनो, ड्राइंग रूम में जो बहते हो, बह के जो गल करते हो, उस वे तो कहते हो कि हाँ जी उन्होंने शुगर कमीशन के अंदर बिल्कुल ये किया वो किया और ये सारा कुछ है, तो टीवी के ऊपर जब बैठते हो तो उस वक्त क्यों नहीं बात करते? उसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था, जो मुझे मेरी जब कुछ चंद लोगों से बात, उन्होंने कहा जी गल पता की है, कल नूं खान साहब ने यू टर्न ले लिया तो असं की करांगे? इमरान खान साहब ने अगर फैसला कर लिया कि जहांगीर खान तरीन साहब को पार्टी के अंदर लेकर वापस आना है और पूरी तरह एक्टिव करना है, तो हम किधर मुंह दिखाएंगे अपना जाकर?
खान साहब के लिए तो कोई इशू नहीं है, खान साहब ने तो कहा भाई यूटर्न अच्छे होते हैं, सेहत के लिए अच्छे होते हैं, असी कितने जावांगे। तो इसलिए बस हम लोग जो है ना वो जिसे कहते हैं ना नीवे नीवे होकर निकल जाने हैं। तो जहांगीर तरीन के हवाले से जब बात आती है ना तो ये लोग नीवे नीवे होकर इस वजह से निकल जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि कहीं पे किसी दिन फैसला हो गया कि जनाब आ जाओ जी तरीन साहब वापस। अब आ जाओ जी तरीन साहब वापस क्यों है, ये अभी तक ये सवाल इधर बार बार क्यों अटका हुआ है, अब मैं उसकी वजह आपको बताता हूं। जहांगीर तरीन की जरूरत किधर किधर महसूस होती है। जहांगीर तरीन की जरूरत महसूस इसलिए भी होने वाली है कि सेनेट के इलेक्शंस आने वाले हैं। पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में इनके लोग वहां पे मौजूद हैं जिनको संभालना मुश्किल हुआ है, जिसकी वजह से चौधरी परवेज इलाही की खिदमात भी जो है वो मांगी गई, उनके साथ भी सुलह। मतलब आप ये देखें कि वही पंजाब का डाकू जिसे आप फरमाते थे उसके साथ भी जाके दोबारा सही तरह सुलह अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़े, क्योंकि आपके पास जहांगीर खान तरीन नहीं है। अच्छा, अब जहांगीर खान तरीन नहीं है, अब मैं उस पर भी आता हूं कि पार्टी के अंदर दीगर ऑप्शंस भी तो है ना, जारी बात है, सवाल इस पे आता है, मैं आता हूं भी उसके ऊपर। लेकिन इसके बावजूद चौधरी परवेज इलाही के पास जाना पड़ा कि पाइन तुसी संभालो, साढ़े को नहीं संभल रहा। और साथ ही साथ जो दूसरी शिक आ रही है, जो दूसरी अटेम्प्ट हो रही है, वो जनाब शो ऑफ हैंड्स करें, शो ऑफ हैंड्स करें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इनको इस बात का पता है कि साढ़े बंदे टूट जाने, हमारे लोग टूट जाएंगे, जिसकी वजह से ये इतनी एक्टिविटी हो रही है। अगर कोई ये समझ रहा है ना कि ये इनके दिल के अंदर इतना इंसाफ जाग गया है कि ये कह रहे हैं कि जनाब शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, तो अगर ये इतना ही जाग रहा होता ना तो वो जो तहरीके अदम एतमाद आई थी ना सेनेट चेयरमैन के खिलाफ, तो ये उधर ही कहते थे कि नहीं जनाब शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए। वहां पे भी वो कहते हैं ना, जब सादिक संजरानी के खिलाफ जो तहरीके अदम एतमाद आई थी तो वहां पे भी कहते नहीं जी शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए ताकि पता लगे किस किसने किधर वोट देना। लेकिन ये अब जागी है, ये जो उमंग, ये ख्वाहिश है, ये अब जागी। इसकी वजह ये कि पता है कि शायद हमारे बंदे टूट जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर बार बार इंसिस्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाए कि आखिर ऑप्शंस क्या नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि जहांगीर खान तरीन को कोई रिप्लेस कर सके। उन ऑप्शंस की अब मैं सूरत हाल आपको बताता हूं। जारी बात है, जो पार्टी के अंदर एक ग्रुप कहा जाता था वो ये था कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो आके रिप्लेस करें जहांगीर खान तरीन को। अब इशू ये है कि एक तो शाह महमूद कुरैशी जो है वो अपनी वजारत खारजा में इतने ऑक्यूपाइड हैं क्योंकि वो एक बड़ा सीरियस बिजनेस है, तो वो उसमें से, उस डोमेन में से इमरान खान साहब उनको नहीं निकालना चाहते। अगर आपको याद होगा 2013 के अंदर जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो पहली अटेम्प्ट थी ना, जो पहली ख्वाहिश थी, वो सीएम पंजाब के लिए थी। वो वजीर आला बनना चाहते थे, उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा था। लेकिन जहांगीर खान तरीन ने उनके मुकाबले पे एक सलमान नामी एक नौजवान को आजाद खड़ा करवाया। जहांगीर खान तरीन ने उसको सपोर्ट किया सिर्फ इस वजह से कि पंजाब असेंबली तक शाह महमूद कुरैशी का रास्ता रोक दिया जाए। ये आपस में लड़ रहे थे, ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं, ये आपस में लड़ रहे थे। तो उस लड़के ने शाह महमूद कुरैशी को पंजाब असेंबली का इलेक्शन हरा दिया, डिफीट किया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ा गुस्सा हुए इस बात के ऊपर कि मेरा पंजाब असेंबली का जो रास्ता था, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं चला जाऊंगा वहां पे और अगर नंबर हुए तो फिर जारी बात अगर मैं वहां पे बैठा हुआ तो सीएम पंजाब और कौन बनेगा, मैंने ही बनना है और किसने बनना। लेकिन वो रास्ता ही टूट गया क्योंकि वो इलेक्शन हार गए। अच्छा, कुछ जराए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये भी कहते हैं कि दरअसल में इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी साहब को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। ये कुछ जगहों से मुझे ये भी फीडबैक आया। जाहिर बात है, अब ये मैं ये नहीं कह सकता कि क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद तो कभी नहीं कहा, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो ज्यादा उन पर ना ट्रस्ट करते हैं ना उनको ज्यादा पसंद करते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को। अच्छा, उसके बाद आ जाए असद उमर साहब। असद उमर साहब और जहांगीर खान तरीन का तो वैसे ही मतलब 36 का आंकड़ा जिसे कहते हैं ना, वो चक्कर था। वो कतई तौर पे उनको पसंद नहीं करते थे। खास तौर पे ये लड़ाई उस वक्त अपने उरूज पे पहुंची थी जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, असद उमर साहब। लेकिन असद उमर साहब जो है वो अपनी काबिलियत के हवाले से, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के हवाले से तो बहुत अच्छे, खासतौर पर उन्होंने कोरोना के अंदर जो है बड़ा जबरदस्त काम किया उन्होंने। लेकिन जहां तक लॉबिंग का ताल्लुक है, लोकल पॉलिटिक्स के अंदर ग्रास रूट लेवल तक जाके पंजाब की सियासत, एक तो पंजाब के साथ उनका ऐसा ताल्लुक भी नहीं है, कराची में वो रहते हैं, तो यहां पे उनकी ग्रास रूट लेवल तक भी जो है वो पहुंच नहीं है असद उमर साहब की।
तो वो भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। शफकत महमूद साहब जो हैं वो भी एक जारी बात है एक सीनियर लीडर हैं, लेकिन शफकत महमूद साहब भी जो हैं वो लाहौर की पॉलिटिक्स से बाहर एज सच उनका कोई असर रसूख नहीं है। दो वो दूसरी दफा एमएनए इलेक्ट हुए, लेकिन उससे बाहर उनका दायरा कार नहीं है शफकत महमूद साहब का। एक बात, आमिर डोगर साहब जो हैं वो चीफ विप हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल असेंबली के अंदर, लेकिन उनका भी कद काट इतना नहीं है कि वो जहांगीर खान तरीन जैसे बंदे को रिप्लेस कर सकें। परवेज खटक साहब जो है वो केपी की सियासत तक तो काफी एक्टिव हैं। उनकी दो स्पेशलिटीज हैं, और जो एक्चुअली वजारत है उसकी स्पेशलिटी नहीं है उनके पास। आपको वजीर दिफा के तौर पे हार्डली वो कभी नजर आएंगे। अहम से अहम दिफाई मामला का कोई इशू होगा, आपको परवेज खटक नजर नहीं आएंगे। लेकिन केपी की सियासत हो और इसके साथ साथ ऑपोजिशन के साथ अगर कोई गुफ्तगू करनी हो तो वहां पे परवेज खटक की जो है वो खिदमात ली जाती है। लेकिन परवेज खटक साहब के सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि एक ऐसा बंदा जो सीएम केपी के था, जब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो उसको वो ओहदा तक नहीं दिया जाता। इस्लामाबाद में उड़ती एक अफवाह है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं वो ये है कि पिछले दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब ने परवेज खटक साहब को चंद काम कहे थे और उन्होंने इमरान खान साहब के मुंह पे इंकार कर दिया था कि नहीं, ये नहीं होगा, ये इस तरह नहीं हो सकता, जिसमें आजम खान साहब भी शामिल थे। आजम खान साहब की जो तैनाती थी वो भी परवेज खटक साहब कुछ ज्यादा उससे खुश नहीं थे। तो इमरान खान साहब के वहां पे जो लैक ऑफ ट्रस्ट आ गया था ना परवेज खटक साहब के ऊपर, वो भी परवेज खटक साहब कभी जहांगीर खान तरीन की जगह नहीं ले सकते। और यही वजह है कि उनको दोबारा सीएम केपी भी नहीं लगाया गया था। उनको ये वजारत दिफा दे दी गई, वहां पे वो चुप करके साइड पे बैठे हुए। एज सच उनका वजारत के अंदर कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। एक बार उसके बाद खुसरो बख्तियार साहब साउथ पंजाब की हद तक जो है वो वहां पे तो उनका असर रसूख है, लेकिन उससे बाहर कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह कि शुगर कमीशन रिपोर्ट के अंदर ताने बाने यहां तक भी जाते हैं। तो इसलिए रिप्लेसमेंट कोई नहीं है जहांगीर खान तरीन की। अब कोशिश हो रही है कि या तो जहांगीर खान तरीन किसी को बना दिया जाए या जहांगीर खान तरीन वापस आ जाएं। लेकिन वापस आने के लिए भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो रास्ते में खड़े हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब के करीबी कम से कम 3-4 लोग ऐसे हैं जो जहांगीर खान तरीन को सिर्फ नापसंद नहीं करते, नफरत करते हैं उनसे। मैं नफरत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो बीच में खड़े हुए कि इस शख्स को हमने आने नहीं देना वापस। वो बज़ाहिर कैमरे के ऊपर तो यही इंप्रेशन देंगे कि जी नहीं वो बड़े हमारे सीनियर लीडर हैं और कानूनी मामला ये चल रहे हैं, और वो कभी नहीं बोलेंगे जहांगीर तरीन करप्ट है, ये कभी नहीं कहेंगे। और उनकी वापसी का रास्ता रोकने में भी वो अहम किरदार अदा करेंगे। देखिए आगे क्या क्या होता है। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।